Hello and welcome dear student. Welcome to GSE YouTube channel. So today I will discuss some portion of the torsion is effect of combination of bending and shear concept. ठीक है, अगर किसी बीम पे या किसी आपके पास बीम है वगैरह है, उस पर क्या लग रहा है, आपके पास बेंडिंग और shear का दोनों आपके पास लगा हो, तो कैसे निकालेंगे, कितना इक्विवेलेंट आएगा। और आपसे ये कॉन्सेप्ट भी पूछा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इक्विवेलेंट मोमेंट का। ठीक है, आपके पास टोटलिंग इक्विवेलेंट मोमेंट, इक्विवेलेंट टॉर्क, इक्विवेलेंट शियर का वर्क, कैसे आपके पास कितने रिलेशन आएंगे, आपसे कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको ये सब चीज़ें आपको कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट छूटा हुआ था, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से लेकर। तो देखो आपके पास अगर मैं सिर्फ प्योर बेंडिंग कॉन्सेप्ट लेता हूँ, उस यानी बीम पे क्या सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, जैसे देख लो आप, इस पर कोई शियर फोर्स या शियर मोमेंट या शियर टॉर्क नहीं लग रहा है, ऐसे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, इस पर क्या लग रहा है आपके पास, सिर्फ क्या है, बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, सिग्मा बाई वाई बराबर एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर। सो सिग्मा आपके पास स्ट्रेस है, वाई आपके पास वो डिस्टेंस है आपके पास सेंटर से। ठीक है, अगर आर की वाई 2 यानी कि ऐसे यहाँ पे रेडियस पे चला जाऊँ तो मैक्सिमम आपके मिलेगा यहाँ पर वाई मैक्सिमम, एंड एम आपका मोमेंट, और क्या हो गया आपके पास आई आपके पास क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके अबाउट है, सेंटर के अबाउट। तो यहाँ से देखो आप, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, वाई मैक्सिमम मैं लेता हूँ आपके पास, डायमीटर हो गया, और डायमीटर डिवाइड बाई क्या करेंगे आपके पास, डी बाई 2 करेंगे, तो टोटल आपके पास यहाँ से लेके ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है आपके पास, किसी शाफ्ट के मैक्सिमम डिस्टेंस जाएंगे यहाँ सेंटर से यहाँ तक, उसके रेडियस के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आपके पास मैक्सिमम हो गया, अब एम आपके पास ये आई क्या हो जाएगा, आई इसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 64 डी के पावर 4, पाई बाई 64 डी टू पावर 4। सो वी कैन राइट सिग्मा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, इसको मैं साथ में रखता हूँ, इसको निकालो आप, कितना हो जाएगा, ये m डिवाइड बाई आई आपके हो जाएगा पाई डी टू पावर 4 इंटू ये 64 ऊपर चला जाएगा, और ये y मैक्सिमम इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, ये डी बाई 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 काट दो, ये जाएगा 32, और ये हो जाएगा 32 m डी से एक डी कट जाएगा अपन पाई डी क्यू, आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अगर किसी बीम पे या किसी शाफ्ट पे क्या लगा है, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लगी है, क्या लगी है, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट, तो उसके लिए आपके पास स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, 32 m अपन पाई डी क्यूब, 32 m पाई डी क्यूब, 32 m अपन पाई डी क्यूब। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। ठीक है, सिमिलरली क्या है आपके पास, अगर ये आपके पास क्या दिया है, ओनली आपके पास प्योर शियर हो, क्या है, प्योर शियर। शियर का हो सकता है जब आपको टॉर्क कैसे लगे, शाफ्ट पे टॉर्क को ऐसे लगा दूं, क्या हो जाएगा, प्योर शियर। तो टाउ बाई वाई बराबर टी बाई जे, यहाँ भी वाई आपके पास सेंटर से ये डिस्टेंस जाएगा, तो ये डिस्टेंस डी बाई 2 के बराबर हो गया, रेडियस के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सेंटर से इस पॉइंट पे जाऊंगा ऊपर वाले सरफेस पर, कितना हो जाएगा, डी बाई 2 या रेडियस के बराबर। टॉर्क आपको पता है जे आपके पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जे या इसे आई पी लिख सकते हैं, इसे क्या, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1 पाई बाई 32 पाई डी टू पावर 4। ठीक है, इसकी डायमीटर डी है। तो अब मैं क्या कहूँ इसको, देखो टी आपका पहले है, नीचे आपके हो जाएगा पाई डी टू पावर 4, ये 32 ऊपर चला गया, और ये वाई इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब डी बाई 2 ले लूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 16। तो आपके पास जो टॉर्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टॉर्क नहीं, ये क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, ये हो जाएगा आपके पास 16t, डी से डी कट जाएगा, एक यहाँ क्यूब हो जाएगा, पाई डी क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा। तो शियर स्ट्रेस आपके पास प्योर शियर की बात करेंगे तो आपके पास 16t अपन पाई डी क्यूब आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16t अपन पाई डी क्यूब। टी टॉर्क है, ठीक है, पाई डी डायमीटर ऑफ द शाफ्ट है। अब इसके बाद हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसी बीम पे ओनली टॉर्क है तो उस पर कितना शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, वो था 16t अपन पाई डी क्यूब। ठीक है, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, कोई शाफ्ट पे उसका आपके पास टॉर्क लगा हुआ है, आप में शियर स्ट्रेस इतना जनरेट हो रहा है, डायमीटर बताओ, तो टॉर्क दिया होगा, शियर स्ट्रेस दिया होगा, डायमीटर आप निकाल सकते हो लोग कैसे। तो बहुत तरीके के ऑप्शन इसमें पूछे गए हैं, इसमें क्वेश्चन में एसएससी जेईई में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, अगर किसी बीम में बेंडिंग मोमेंट, प्योर बेंडिंग मोमेंट लग रही है, कोई और लोड नहीं है, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट है किसी शाफ्ट पे, तो कितना हो जाएगा, 32 हम अपन पाई डी क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब मैं कॉम्बिनेशन की बात करूंगा कि अगर दोनों पे एक साथ लगा दूं तो क्या इफेक्ट आएगा। अभी अलग अलग पड़ा था प्योर बेंडिंग और प्योर शियर,
तो बच्चों अगर मैं इनको दोनों को एक साथ लगा देता हूं तो इस सब पे क्या इफेक्ट आएगा, कितना आपके पास स्ट्रेस जनरेट होगा। कहने का मतलब एक सबसे टॉर्क लगा दिया और यहीं पे एक बेंडिंग मोमेंट ऐसे लगा दिया एम, इसके एक्सिस पे, किसी एक्सिस पे आके, तो ऐसे बेंडिंग मोमेंट और एक टार्क दोनों लग गया है, कॉम्बिनेशन देख रहे हैं इसको, ठीक है। तब कितना आ जाएगा, तो हमें पता है कि सिग्मा पहले बेंडिंग मोमेंट से निकाला था, सिग्मा की वैल्यू कितनी आई थी 32 m अपान पाई डी क्यू, ओके। और सिग्मा देखो इस पे आपके पास स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है बेंडिंग मोमेंट से, ठीक है, और कोई स्ट्रेस नहीं है, तो सिग्मा 2 से सिग्मा 1 मान लो, सिग्मा 2 क्या हो जाएगा 0। और इस स्टार के कारण इस पे क्या आ जाएगा शियर, इस स्टार के साथ शियर आएगा, शियर की वैल्यू आई थी आपके पास 16t अपान पाई डी क्यू। अब आपके पास सेम टू सेम आपके पास ये चीजें हमको मिल गई। कैसे निकालते थे, प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह निकालते थे, कैसे निकालते, प्रिंसिपल स्ट्रेस में निकालते थे कि सर अगर आपने कोई बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेट है तो सिग्मा 1 आपके पास गिवन हो, सिग्मा 2 गिवन हो और इस पर टार्क गिवन हो, ठीक है, यानी इसके क्या दिया है, इसका शियर स्ट्रेस दिया है, तो टाउ आपके पास गिवन है, तो कैसे निकालते थे, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 इसके लिए प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते थे। याद है आप लोग को, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते थे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस में बोलता हूँ कितना हो जाएगा इसमें, या सिग्मा 1 या सिग्मा 2 की बात करूंगा तो प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ऐसे यही होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इस केस में देखो पहले के लिए सिग्मा 1 सिग्मा 2, अगर ये टाउ नहीं होता यहाँ पर तो मान लेता यही आपके पास क्या हो जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर किसी भी प्लेन पे शियर स्ट्रेस 0 हो तो वही आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाएगा। पर यहाँ पे शियर स्ट्रेस गिवन है इसलिए हमें निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। तो सिग्मा एक्स की जगह मान लो इसमें क्या ले लिया मैंने सिग्मा, और सिग्मा वाई की जगह मान लिया दूसरा 0। इसको पुट करिए और आंसर देखिए कितना आएगा आपके पास, तो ये 32 m अपान पाई डी क्यू डिवाइड बाई यहाँ पे 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा वाई तो 0 है, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 32 m डिवाइड बाई पाई डी क्यू, यहाँ भी 2 कर दो मल्टीप्लाई, सिग्मा वाई 0 इसका स्क्वायर प्लस टाउ आपने निकाला है 16t अपान पाई डी क्यू इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने क्या किया निकाला। अब इसमें देखो कुछ कॉमन मिलेंगे, वो कॉमन आपको निकालना है, कुछ कॉमन मिलेंगे वो कॉमन आपके क्या निकालना है बताना है। यहां से कट जाएगा तो ये आपके पास क्या बचेगा 16, ये बचेगा, यहां से ये भी कटेगा तो बचेगा क्या 16, तो 16m इधर हो गया अपन पाई डी क्यूब, ये भी 16m अपन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर है, 16t अपन पाई डी क्यूब है। तो क्यों ना 16 अपन पाई डी क्यूब बाहर ले ले, 16 अपन पाई डी क्यूब बाहर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे 16 पाई डी क्यूब सब जगह है, तो ये बाहर ले लिया। अब आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर m, क्या बचेगा m प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 16 अपान पाई डी क्यूब बाहर ले लिया, तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, स्क्वायर है तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आ गया, ठीक है। अगर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो आपके पास सिग्मा 1 आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू लेंगे तो सिग्मा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगी 16 अपान पाई डी क्यूब, और ये हो जाएगा m प्लस माइनस अंडर रूट प्लस, इसको प्लस ले लो, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगा 16 अपान पाई डी क्यूब m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। देखो
एक बार प्लस ले लिया तो ये आ गया, एक बार माइनस ले लिया तो ये आ गया आपके पास, अगर ये चीज़ें पता है तो। ये चीज़ें अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो हम कर लेंगे। इसे नोट करिए आप लोग। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, दो स्ट्रेस आपके पास मिलेंगे, इसे प्रिंसिपल या इसे याद रखना आपके पास, जब कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो, कॉम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग, देखो बेंडिंग का मोमेंट आ गया इसमें, एंड ट्विस्टिंग या टॉर्क, टॉर्सन, ट्विस्टिंग इन शाफ्ट। शाफ्ट पर अगर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इस फॉर्म में हो तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। चलो आगे बात करते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट एंड इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। सो इक्विवेलेंट की बात करेंगे, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट एंड इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। ओके देखो, अभी हम लोगों ने कहा था कि अगर कोई भी आपके पास शाफ्ट है उस पर आपके पास मोमेंट अप्लाई है सिर्फ, तो वो मोमेंट कितना होता था आपके पास, 32 m/πd³। ठीक है, यही होता था। अब आपको इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो ये इक्वल आपने जो स्ट्रेस निकाला अभी, प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्या निकाला है, प्रिंसिपल स्ट्रेस वो निकाला है, वो इसके इक्वल हो जाएगा आपके पास 16/πd³ m प्लस माइनस √m² प्लस t²। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आ गई आपके पास तो यहां से देखो πd³ कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 से, यहां से 2 कटेगा तो m इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा यहां से m प्लस √। ठीक है, सभी स्ट्रेस मैक्सिमम पे लेके काम कर रहे हैं हम लोग, तो मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे यहां पर। m प्लस m² प्लस t² डिवाइड बाई 2, ये रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया आपसे, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला। तो बच्चे क्या करते हैं, m प्लस √m² प्लस t² करते हैं, लेकिन 2 डिवाइड करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो 2 आप क्या करेंगे यहां से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड करना ना भूलें। ठीक है, तो 2 डिवाइड करना ना भूलें। तो बहुत बच्चे ने क्या करते हैं, सीधे m प्लस √m² प्लस t² ये लिख देते हैं, पर आप यहाँ पे 2 से क्या करते हैं, डिवाइड नहीं कर पाते हैं, जिससे आपके पास अगर मैं बोलूँ तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का आपके कॉन्सेप्ट वगैरह आपने यहाँ किया, गलत कर दिया होगा। ठीक है, ये रही आपके पास इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद आता है आपके पास ट्विस्टिंग मोमेंट। क्या आता है, ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ट्विस्टिंग मोमेंट में सेम टू सेम आपके पास शियर स्ट्रेस निकाले, मैक्सिमम कितना निकाले, शियर स्ट्रेस वो आया था आपके पास 16t/πd³, यही आया था, यही इक्विवेलेंट मांगते हैं, और यही शियर स्ट्रेस दूसरे आपके पास जितने स्ट्रेस है उसके बराबर कर दें। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस आपके पास बराबर कितना आएगा, 16/πd³
अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। यहां से देखो आप, यहां से मैंने सॉल्व किया, और ये वैल्यू क्या है आपके पास, ये वाली जो वैल्यू है, यही तो टाउ वैल्यू है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। कितना है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यही होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू बताएं, अगर यहां से निकालूं मैं 16 पाई डी क्यूब, बाहर निकाला एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, वही आपके पास मैक्सिमम। तो यहीं पर मैं यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि आपके पास टाउ मैक्सिमम जो आएगा आपके पास, टाउ मैक्सिमम वो हो जाएगा 16 अपन पाई डी क्यूब ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये आपके पास टाउ मैक्सिमम है। तो वैसे ही मैं इसको यहां पे कंप्लीट करता हूं, ये हो गया। अब आपके पास 16 से 16 कटा, पाई डी क्यूब से कटा, आपके पास टी इक्विवेलेंट क्या आ गया आपके पास, वो सिमिलरली जितना आया था पहले उतना ही आ गया, एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया। ओके, तो ये हो गया एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, आपके पास ये हो गया। तो ये रही पूरी कॉन्सेप्ट जिसका आपका क्वेश्चन बचा हुआ था। इसमें क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और टॉर्सन का आपके पास यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। प्रॉब्लम आना आपके पास क्या करेंगे, टॉर्सन। तो क्वेश्चन आपसे आया है एग्जाम में, एक बार क्वेश्चन दिया है, इन सॉलिड सॉफ्ट स्ट्रेस एट द सेंटर इज, ठीक है, एक सॉलिड सॉफ्ट दे रखा है ऐसे, ये सॉफ्ट है। अब इस पे पूछा है कि इसके सेंटर पे कितना स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस याद है आपको, मैक्सिमम स्ट्रेस निकाला था मैंने, तो कितना आता है यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेस आता है। टाउ मैक्सिमम आपके कहाँ मिलेगा, कॉर्नर पे टाउ मैक्सिमम, कॉर्नर पे, इनर पे क्या मिलेगा आपके पास, 0। इनर पे क्या मिलेगा आपके पास, 0। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0। जैसे मान लो आपके पास, यही तो फॉर्मूला पढ़े थे, टाउ बाई आर इक्वल टू टी बाई जे या आई पी। अब आप टाउ मैक्सिमम निकालना है, टाउ बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, टी इंटू आर जे। अब आर ये डिस्टेंस है, अगर इसकी वैल्यू 0 रख दूं, आर की वैल्यू 0 रख दूं यहाँ पर, आर स्क्वायर बढ़ता जाएगा, कैपिटल आर तक चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों जी, सेंटर पे है, स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो गया। जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा यहाँ आर इक्वल टू कैपिटल आर पे चला जाएगा, ये रेडियस ऊपर तक, रेडियस कोई सर्किल का ऊपर जाओगे तो नहीं बढ़ेगा ये। तो आर इक्वल टू 0 पर आपके पास शियर स्ट्रेस कितना आ जाएगा, 0। तो वही है, सेंटर पे जब होगा आपके पास 0 पर, कितना आ जाएगा आपके पास, 0। क्वेश्चन दिया है, टू शाफ्ट ए एंड बी आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। एक शाफ्ट है, दोनों मटेरियल आपका सेम है, एंड द डायमीटर ऑफ शाफ्ट बी इज ट्वाइस दैट ऑफ शाफ्ट ए। तो इन्होंने बोला कि डायमीटर जो आपके पास है ए का, तो डायमीटर ऑफ ए 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बी। द रेशियो ऑफ पावर विच कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट ए टू शाफ्ट बी। पावर बताना है ए और बी से कितना, ये। तो पावर क्या होता है जी, पावर होता है आपके पास टी इंटू ओमेगा, यही होता है। सब कुछ सेम मटेरियल है, तो शाफ्ट ने दिया है आपके पास, शाफ्ट का कंसेप्ट है, तो यहां हमें पता 16t अपन पाई डी क्यू आपके पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है। तो t कितना आ जाएगा यहां से, पाई डी क्यूब बाई 16 टाउ ना। इसको सॉल्व करोगे, पाई डी क्यूब टाउ, पाई डी क्यूब टाउ, ये टाउ इधर आ जाएगा अपन 16, टार्क हो जाएगा ना। अब टार्क को यहाँ को उठा कर रख दो यहाँ पर, तो पावर कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से, पाई डी क्यूब बाई 16 टाउ इंटू ओमेगा। तो पावर किस पे प्रोपोर्शनल है आपके पास, बाकी सभी मटेरियल सेम है, तो ऐसा कुछ नहीं दिया कि शियर स्ट्रेस वेरी कर रहा है, आपके पास डायमीटर पे वेरी कर रहा है सिर्फ। तो डायमीटर वेरी कर रहा है, तो इसके लिए अगर मैं करूं तो किसका किसका रेशियो हो जाएगा, डी ए का क्यूब अपन डी बी का क्यूब। तो डी ए आपका पास, डी ए दिया है, और डी बी नहीं, डी ए क्या है आपके पास,
क्या लिया कि द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट बी इज ट्वाइस ऑफ दैट शाफ्ट, उल्टा किया ना, डी बी बराबर ट्वाइस ऑफ डी ए दिया है, तो डी बी की जगह आप क्या रख दो, डी ए तो यही है, ट्वाइस ऑफ डी ए हो जाएगा, इसका क्यूब कर दो, तो कितना आ जाएगा 1/8, तो ये आ जाएगा पावर ऑफ ए डिवाइड बाई पावर ऑफ बी, तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, एसएससी जेईई में आपके क्वेश्चन आया हुआ था ये। एंड टू सॉलिड शाफ्ट आर मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव द डायमीटर डी एंड डी बाई 2, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बिगर शाफ्ट टू स्मॉलर शाफ्ट विल बी। कोई बात नहीं, एक आपके पास डायमीटर दे दिया है डी, एक छोटा सा डायमीटर डी बाई 2 दिया है, स्ट्रेंथ पूछा है। स्ट्रेंथ का कंसेप्ट निकालने के लिए मैंने बताया था मॉडुलस ऑफ, क्या निकालते थे, सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस जेड निकालते थे, जेड याद है आपको, ये निकालते थे सेक्शन मॉडुलस, सब कुछ करा दिया गया यहाँ पर। ठीक है, बकायदा स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट भी लिखवा दिया था कितना होता है और कितने निकालते थे। अब जेड कैसे निकालते थे हम लोग, जेड निकालते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन, ये आपके पास ये होता है आपके पास वाई मैक्सिमम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए क्या हो जाएगा π/32 डी के पावर 4 डिवाइड बाई वाई मैक्सिमम का क्या हो जाएगा इसके लिए, पहले के लिए Z1, तो d/2, यहाँ से वाई मैक्सिमम जाएंगे, सेंटर से जाएंगे वाई मैक्सिमम, कहाँ जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, तो d/2 ही मिलेगा आपके पास। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा π/32, तो वही रहेगा इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, और डी कट गया तो डी क्यूब आ जाएगा आपके पास, ये π/16 डी क्यूब आपके पास ये आ गया। Z2 निकाल लेते हैं सेम टू सेम, आई इसके लिए क्या हो जाएगा, आई जाएगा π/32, डायमीटर क्या है इसका d/2 दिया है ना, तो d/2 के पावर 4 डिवाइडेड बाई, और डी बाई इसका मतलब डायमीटर यहाँ से करोगे तो d/2 दिया ये, तो कितना आ जाएगा, हाफ कर देंगे तो d/4, तो निकाल लो π/32 बाहर रख लो, और d के पावर 2 करोगे ऐसे d टू पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और ये आपके पास क्या हो जाएगा d/4, आपके पास ये d नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो काट दो कितना हो जाएगा 16, तो पाई बाई ये हो जाएगा 30, मान लो 32 इंटू 4 रख दो, अच्छा, अब ये हो जाएगा आपके पास डी क्यूब, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लो कितना हो जाएगा Z1 डिवाइडेड Z2, Z1 ये आपके पास ये था π/16 था ये, और ये π/ कितना है 32 इंटू 4, डी क्यूब तो कट ही गया, π/2 कट गया आपके पास, तो 1/16, और ये हो जाएगा 32 इंटू 4, तो 2 कितना हो जाएगा 8, तो Z1/Z2 क्या हो जाएगा 8 आ गया आपके पास, सही है। तो Z1 आपके पास 8 टाइम ज़्यादा किससे, Z2 से, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछे गए हैं, आपके एग्जामिनेशन में ही आते रहते हैं, ये भी एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्या दिया है, अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस टाउ 40 kilonewton per centimeter square, then the value of twisting moment will be, तो ट्विस्टिंग मोमेंट पूछा है, ठीक है। तो टाउ अगर दिया हो तो 16t अपान क्या होता है आपके पास πd, आपके पास टाउ दे रखा है, कितना दे रखा है, ये देखो शियर स्ट्रेस दिया आपके पास 20 किलो न्यूटन, और कुछ दिया है क्या, ट्विस्टिंग मोमेंट पूछा है, और डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर। चलिए ये 20 दिया है किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
बराबर 16t, टी नहीं दिया है और क्या दिया, पाई, डायमीटर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर ना, तो 4 का क्यूब करिए, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटर क्यूब मीटर क्यूब हो जाएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 इंटू 10⁻³ इंटू 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड बाय 16 कर दीजिए और यहाँ से 16 इधर आ जाएगा, टी आ जाएगा, पाई भी होगा ना जी इधर मल्टीप्लाई। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा, देखो 4 इंटू 4 करोगे 16 आ जाएगा, इंटू 4 तो यहाँ से कट जाएगा, बच्चे का 4, ठीक है, 4 दूनी कितना आ जाएगा 80 इंटू 10⁻³ तो है ही है वो, और यहाँ पाई भी है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, पाई में दिख रहा है, आंसर पाई में आया शायद, आंसर कितना दिया है पाई में, तो कितना आ जाएगा, किलो न्यूटन सेंटीमीटर पूछा है तो कितना हो जाएगा 80। देखो ये तो किलो न्यूटन चली जा रहा था, कहाँ गया, ये तो किलो न्यूटन चली जा रहा था ये, तो 10⁻³ तो वही किलो न्यूटन, सेंटीमीटर क्यूब इधर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर बचेगा, 80 पाई आपके पास बच गया। टॉर्सन इन पैरेलल शाफ्ट, अगर पैरेलल शाफ्ट है तो उसमें टॉर्सन होगा, वो कैसा होगा, सेम टार्क एक्ट ऑन ईच, क्या हर जगह सेम टार्क एक्ट करेगा, इफ दे इक्वल एंगल ऑफ ट्विस्ट आर नॉट पॉसिबली देयर एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर, कैसा हो जाएगा, देखो सीरीज में था, मैंने बताया था क्लास में ये अच्छे से, सीरीज में था तो इसमें टॉर्क सेम होता था, किसमें टॉर्क, तो सीरीज में याद रखो सी था, तो सीरीज में टॉर्क सेम होगा और पैरेलल में क्या सेम होता था थीटा, तो पी, ठीक है, ये हो जाएगा पी था, ठीक है थीटा, तो यहां से बताया था क्या सेम होगा, सीरीज में टॉर्क सेम होगा, पर सीरीज में टॉर्क सेम नहीं होगा, ये पैरेलल दिया है तो क्या सेम होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा, ठीक है ये सेम होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन दिया है, 3 मीटर लॉन्ग स्टील सिलेंड्रिकल शाफ्ट इनरिजिडली हेल्ड इन 2 ends, a pulley is mounted on shaft 1 meter from the one end and shaft is twisted by applying torque on the pulley, the maximum shear stress developed in 1 and 2 meter along the respectively τ1 and τ2 कितना होगा, देखो इसको यही समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन का है कि आपके पास ये शाफ्ट है, दोनों तरीके से फिक्स कर दिया गया है, बोला है 3 मीटर है, टोटल 3 मीटर है, शाफ्ट हेल्ड इन 2 ends ना, a pulley is mounted on the shaft at 1 meter from one end, 1 मीटर जाने के बाद यहीं पे एक पुली मान दिया, पुली लगा दिया हूँ, बचा यह 2 मीटर, यही आपके पास टॉर्क दे रहा है, बिल्कुल टॉर्क दे रहा है, अब आपके पास टॉर्क दे रहा है तो इसका मतलब ये सीरीज के पैरेलल है, क्या ये सीरीज के पैरेलल है, कैसा है ये, तो पैरेलल में क्या सेम होता है थीटा, तो थीटा सेम हो जाएगा, तो इसका टॉर्क निकालो, कैसे निकालोगे आप, देखो टाउ बाई आर बराबर टी बाई आई पी अपान जी थीटा बाई एल, ठीक है, अब आपको थीटा सेम है तो टी इंटू एल अपान आई पी इंटू जी बराबर थीटा, यहां से ये निकालो टी इंटू एल जी अपन आई पी, ये हो जाएगा जी आई पी, ठीक है, थीटा आ गया हमारे पास, थीटा सेम है, थीटा इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, तो बाकी आई पी सब क्रॉस सेक्शन सेम है, आपके पास जो होगा ये क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, मटेरियल भी सेम दिया है जी, तो टी इंटू एल पहले के लिए, टी इंटू दूसरे के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, तो बोला क्या है आपके पास, और या तो आप टाउ के रिस्पेक्ट में पूछा ना, टाउ पूछा ना, टाउ इंटू एल कर दीजिए, क्यों टाउ इंटू एल, बाकी सब कांस्टेंट है, इसके बाद टाउ इंटू एल टू, तो आपके पास टाउ 1 L1 क्या आ जाएगा इसके में
1 मीटर है ना जी, और टाउ 2 दूसरे में जनरेट होगा, कितना जनरेट होगा, ये 2, ठीक है। तो पूछा टाउ 2 बाई टाउ 1 पूछा ना, टाउ 2 डिवाइड बाई टाउ 1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से कर लेंगे। तो मैंने बोला था इसे इक्वेशन को याद रखना है। अगर इक्वेशन याद है, क्या वैल्यू दिया है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आपको निकालना है। इसमें टाउ पूछ रहा था, एल आपके पास गिवन था ये चीज़ें, ठीक है। यहीं पे टाउ लगाया था, आपको ये बताना है कि सीरीज पैरेलल, ये पता कर लेंगे। इससे बताया थीटा सेम है, थीटा आपके पास लगा देंगे, थीटा सेम है तो टाउ इंटू एल इंटू सब जी इंटू आर, ये सबके लिए सेम हो जाएगा। तो पहले के लिए आपके पास टाउ इंटू एल अपान आर इंटू जी, थीटा बराबर दूसरे के लिए आ जाएगा टाउ 1 इंटू एल 2, बाकी ये सब सेम है। इसके बाद कंपेयर कर लेंगे, दोनों आ जाएगा आपके पास। तो बाकी सभी क्वेश्चन जो होंगे ना इसी से बनते जाएंगे। इसी क्वेश्चन देखो ये आया है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वही है आपके पास। A rod diameter D, length L is fixed about A and B subjected to twisting moment T at C. A distance L by 4. What is the torsional stress? वही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो टॉर्सनल के स्टेप का आपका पूछा है, रेशियो पूछा है, टॉर्सनल स्ट्रेस इन द पार्ट ऑफ AC एंड ये। तो देखो टाउ 1 L1 अपान टाउ 2, बाकी सब कुछ सेम रखा है, स्ट्रेस पूछा है, लेंथ पूछा है। तो अगर आप ये ध्यान रखेंगे, किस में आ जाएगा, ये पैरेलल में। तो जैसे ही आपके पास ये पता चल गया तो आपने टाउ 1 लगा दिया, आपने कितना था यहाँ पर, इनका रेशियो पूछा है, L2 बाई L1, L2 कितना है आपके पास, ये L बाई 4 हो गया तो कितना हो जाएगा, 3L बाई 4, L बाई 4 कट गया तो कितना आ जाएगा, 3:1, ठीक है। If a solid circular shaft is still 2 centimeter in diameter is subjected to permissible shear stress 10 kilonewton, then the value of twisting moment will be, बता लोगे ना आप, ये 16t अपान पाई डी क्यूब। तो आपके पास क्या दिया है, टॉर्क दिया है, टाउ दिया है, shear stress 16 पूछा है, t हमसे नहीं बताना है, डायमीटर कुछ दिया होगा 2 सेंटीमीटर बताया था, क्या ये कर दिया था, 2 का क्यूब कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, दाम में 80 डिवाइड बाई 16 कर दो, कितना आ जाएगा, 5 पाई, डी ऑप्शन। A circular section ABC is fixed at the end A and C। कोई ABC है आपके पास, सर्कुलर सेक्शन है, शाफ्ट है ABC, ये फिक्स कर दिया गया एंड पे, लो A और C को फिक्स कर दिया गया है। सब्जेक्टेड टू टार एट B, यहाँ पे टॉर्क लगा रहा है B, टॉर्क T मान लो B पे लगा रहा है। AB बराबर BC, दोनों इक्वल लेंथ दे रखा है, ठीक है, AB बराबर BC। AB एंड BC आर 2J, ये देखो बस चेंज किया 2J कर दिया, यहाँ पे J कर दिया है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्वाइस कर दिया है, बाकी इतना। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट एट द पॉइंट B, एंगल ऑफ ट्विस्ट बताना है। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या आपके पास क्या हो जाएगा, टॉर्क। तो टॉर्क निकालेंगे, ये सीरीज पैरेलल है, पैरेलल में क्या सेम होगा, थीटा। तो थीटा निकालने के लिए हमें इस सेक्शन में टॉर्क चाहिए, इस सेक्शन का टॉर्क चाहिए, दोनों सेक्शन निकाल लेंगे। तो अब बताओ किया जाए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। देखो आपने टॉर्क लगाया इसे, ये है ना, जब इस पे लगाया इस पॉइंट पर, तो ऐसे लगाया तो किधर घूम रहा है ये थंब, यही टी लगाया ना आपने, L/2 पर L/2, यार आधा आधा L पे लगाया, L पे लगाया, बीच में ऐसे लगाया ऐसे। तो मान लिया इस पे कितना लगा होगा, TB है, कौन सा ये सेक्शन, ये है ना, ये B है। तो मान लिया इस पे TA लगा होगा, और इस पे कितना लगा होगा, TB लगा होगा ना, मान लिया। तो TA प्लस TB कितना हो जाएगा आपके पास, T। टोटल टार्क A और B सेक्शन में मिला कितना, T तो लग रहा है यहाँ पर। ये इक्वेशन यहाँ हो गया, ये आपको करना था। दूसरा इक्वेशन है थीटा बराबर कर दो, थीटा बराबर कर दें तो कितना आ जाएगा जी, पहले के लिए टार्क TA था इंटू L अपान 2J G,
यही होगा थीटा। टी बी बराबर एल वही है आपके पास जे जी, इसमें 2J ले लिया है। अरे आई मोमेंट है, पोलर मोमेंट हमने किया था सेम टू सेम वैसे ही है। तो यहाँ से एल एल कटेगा, जी जी से कटेगा, तो जी जी कट गया। आपके पास टी ए कितना आ जाएगा आपके पास 2TB। तो यहीं पे रख दो 2TB, अगर टी ए रख दिया तो टीबी की वैल्यू कितना जाएगा, टीबी की वैल्यू कितना जाएगा टी अपन, अरे टी ए की जगह आप रखोगे 2TB तो 3TB हो जाएगा, तो टीबी जगह T/3 आ जाएगा। जब टीबी का T/3 होगा टी ए निकाल लगा सकते हैं आप यहाँ से, टी में से T/3 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा टी ए 2T/3। तो ये देखो बहुत बार क्वेश्चन, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, जेई सब में पूछा गया है। पहले क्या करना, कोई भी आपको दिया है एक मोमेंट लगा, बाकी टी ए टीबी कंसीडर कर लो, दोनों सब इक्वल कर लो। पहला इक्वेशन ये बनाना, टी ए प्लस टीबी बराबर टी लगा होगा इस सेक्शन पर। दूसरा ये आपके पास पैरेलल में होगा, थीटा सेम करना है, थीटा सेम करेंगे टी ए टीबी में रिलेशन हो जाएगा, दोनों का टाग निकल जाएगा, टी ए टीबी निकल जाएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन था और ये से कर लेंगे। अब टीबी अगर आपसे पूछा है तो क्या पूछा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट बी, एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट बी। तो एंगल ऑफ पॉइंट बी पे आपका ट्विस्ट ये है, कहाँ गया, ये है ना। तो टीबी जगह मैं इसको टॉर्क टर्म में रख दूं, एंगल ऑफ ट्विस्ट आपने बी निकाला था, ये थीटा बी पे ना, बी पॉइंट पर देखो, ए पॉइंट के बी पॉइंट पर, तो आपने निकाला था टीबी एल अपान कितना जी जे। तो टीबी जगह क्या रख दूं, T/3 क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कल से आपसे मैक्सिमम टॉर्क भी पूछ सकता था, तो मैक्सिमम टॉर्क ये था, टॉर्क किस में मैक्सिमम होगा, इसमें होगा किस में होगा, 2T/3 है ये, टॉर्क इसमें ज्यादा है। तो अगर आपसे पूछे मैक्सिमम टॉर्क बताओ तो 16T/πd3, तो 16T, तो टॉर्क ये आपके पास 2T/3 आया था, 16 2T/3, और डायमीटर आपके पास दिया ही है, पाई डी को निकाल सकते थे। ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए हैं हर एग्जाम में। डायमीटर ऑफ शाफ्ट increase from 50 mm to 100 mm for all condition remaining unchanged, how many times of the torque carrying capacity increase। अरे इसमें क्या है, टाउ इक्वल टू 16T/πd3, सब कुछ सेम रखा है तो टॉर्क किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो डायमीटर पहले कितना था 50, अब कितना हो गया 100। पहले T1 मान लो, इसके लिए 50 का क्यूब था, T2 मान लो, इसको कितना था 100 का क्यूब था। तो पूछा क्या है, हाउ मेनी टाइम्स द टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज, तो T2 कितना इंक्रीज कर जाएगा ये दिखाना। तो आप 50 को इसको लो, 50 कितना 2, ये 1/2 आ जाएगा। तो आप T1/T2 बराबर हो जाएगा 1/2 का क्यूब। तो T2 कितना हो जाएगा आपके पास 2 का क्यूब इंटू T1, तो कितना हो जाएगा 8 T1, इतना इंक्रीज कर जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, a shaft of 10 mm diameter whose maximum shear stress इतना तो can provide maximum torque should be equal to कितना, maximum torque कितना निकालोगे, shear stress दिया है, क्या दिया आपके पास डायमीटर दिया है, तो आपके पास क्या निकालना है, shear stress दिया है, टाउ बराबर 16T/πd3, टॉर्क निकालना है, ये निकालना है। इसमें देखो कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। टॉर्जनल रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट इज गिवन बाय, तो टॉर्जनल रिजिडिटी जो होता है आपके पास T/θ, ठीक है, G/J/L, यही होता है टॉर्जनल कैपेसिटी। ये पढ़ा था T/J बराबर Gθ/L, तो थीटा को इधर ले आओगे, T/θ बराबर G/J/L, यही टॉर्जनल रिजिडिटी। ठीक है, छोटे छोटे टर्म में अच्छे से डिस्कस किया था, जब तक नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो टर्म याद नहीं होगी, टर्मिनल रिजिडिटी क्या होता है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे। अ सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिटेड टॉर्क ऑन टी अलावा शियर स्ट्रेस टाउ, व्हाट विल द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। देखो ये सब कुछ वैसे पूछा है, इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है। देखो डी क्यू पूछा है इसमें, तो मैं डी क्यू पूछने के लिए 16T डिवाइड बाई टाउ कर दूं, डिवाइड बाई पाई कर दूं, इसका रूट ले लूं, आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्यूबिक रूट है ये, डी क्यूब है ना। तो डायमीटर पूछ लिया आपसे। A circular shaft can transmit a torque 5 kN, torque reduced to 4 kN meter, then the maximum value of bending moment and can be applied to the shaft is। ठीक है, तो
तो यही है, इसमें क्या दिया है, सर्कुलर शाफ्ट दिया है, ट्रांसमिट कर रहा है, टॉर्क कितना दिया है 5 किलो न्यूटन, और आपसे ये बोला है कि द टॉर्क रिड्यूस 4 किलो न्यूटन मीटर, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट कैन बी अप्लाइड फॉर शाफ्ट इज। तो बताओ, आपके पास सीधे सीधे टॉर्क दिया है, टॉर्क दिया कितना दिया 5 किलो न्यूटन मीटर, और यही टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा आपके पास, T1 T2 आपके पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो गया, वो हो गया 4 किलो न्यूटन मीटर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड टू द शाफ्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है, क्या पूछा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ द कैन बी अप्लाइड टू द शाफ्ट। तो इसका भी देखो आपके पास टी इक्विवेलेंट हम लोग पढ़ा था, अंडर टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यही पढ़ा था, टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है, आपके पास कितना दिया, ये दिया 5, इसको स्क्वायर करेंगे 5 स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहाँ के यहाँ 25 में से कितना गया 9, कितना बचेगा आपके पास एम स्क्वायर, तो 9 में से 25 गया कितना जाएगा 16 बराबर एम स्क्वायर, एम की वैल्यू क्या ले लेंगे 4, आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल देखो ट्रांसमिट किया गया, बाकी अब इसको रिड्यूस ये हो गया है, एम पूछा है तो यहाँ से निकालेंगे, देखो कैसे कैसे तो क्वेश्चन कनेक्ट किया है। एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ शाफ्ट डायमीटर डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो थीटा पूछा है कि डायमीटर डी कैसे प्रोपोर्शनल होगा, कोई बात नहीं, इतना पता है टी बाई जे बराबर जी थीटा बाई एल, तो सब कुछ सेम है, इसको आ सकता है, ये आ जाएगा पाई बाई 32 डी क्यूब, तो थीटा प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखते हैं, तो ये जो थीटा आपके पास है ये किसके हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डी क्यूब के। तब पूछा है कि बताओ इसका ऑप्शन बताओ, व्हाट इज द डायमीटर एल का, व्हाट इज द नहीं, व्हेन द शाफ्ट डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू द ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट, कॉम्बिनेशन दिया है, व्हाट विद द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट ऑफ द गिवन बाई, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, कौन सा होगा ऑप्शन ए, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट बोला बोला कि 2 डालना ना भूलें, फिर भी आप गलती कर दिए। ठीक है, m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है, मैंने अच्छे से बताया था कि इक्विवेलेंट मोमेंट में आपको 2 क्या करना, डिवाइड करना ना भूलें, बच्चे यही गलती कर दिए आप लोग भी। अब बताओ सेम टू सेम प्रॉब्लम में कर सकते हैं आप लोग, तो टी नॉट दे रखा है L/4 पर 3L/4 पर आप पूछा है अप्लाइड डिस्टेंस लेफ्ट हैंड सो इन द फिगर, तो क्या पूछा है आपसे, अ सॉलिड शाफ्ट डायमीटर इतना लेंथ L, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट विल बी, कितना होगा, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है आपको, तो पहले हम टॉर्क तो निकाल लें, टॉर्क देखो ऐसे लग रहा है, ऐसे यहाँ पे ये ऐसे, किधर लग रहा है ऐसे, तो आपने क्या किया कि सर यहाँ पे टॉर्क लग रहा था इधर के टी नॉट का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे इस पॉइंट पर, तो मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जब इधर लग रहा है तो मान लिया ना दोनों डायरेक्शन में टी ए इधर लग रहा होगा, टी बी इधर लग रहा होगा, तभी क्या करूंगा टी ए प्लस टी बी के बराबर टी नॉट कर दूंगा। अब ये किस में है, सीरीज की पैरेलल सीरीज, पैरेलल में क्या सेम होता है, थीटा, यहाँ का थीटा सेम होगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, याद है टी इंटू L/4, इसका डिस्टेंस L/4 है, अपन जी आई जी ना, देखो डायमीटर सबका सेम है तो आई भी सेम होगा, जी भी सेम होगा। दूसरा ये कौन सा था आपके पास, ए था। अब टीबी पे आ जाओ, टॉर्क भी इंटू डिस्टेंस 3L/4 डिवाइड बाई आई जी काट दो, L/4 काट दो, तो टी ए की जगह कितना आ जाएगा 3, टी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3TP, टी ए की वैल्यू 3TB आ गई आपके पास। ठीक है, टी ए बराबर L/4 आपके पास यहाँ 3 बचा है,
3 इंटू टी बी हो जाएगा, टी ए 3 टी बी। अब टी ए की जगह क्या आ गया 3 टी बी, ठीक है। तो अब यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, हाँ टी बी 3/4 ये हो जाएगा टी नॉट, टी बी वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, टी नॉट बाई 4। अरे 3 टी बी प्लस 1 टी बी 4 टी बी हो जाएगा, टी बी निकालेंगे टी नॉट बाई 4 आपके पास ये आ जाएगा। अब यहीं से क्या निकालना, टी ए निकालने, टी ए क्या हो जाएगा, टी नॉट माइनस टी बाई 3 नॉट बाई 4, ये हो जाएगा 3 टी नॉट बाई 4, ये हो जाएगा। तो टी ए कितना आ गया, 3 टी नॉट बाई 4। अब टॉर्क कौन सा ज़्यादा है, टॉर्क कौन सा ज़्यादा है, टी 3 टी नॉट बाई 4 कि टी नॉट बाई 4, ये ना। तो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने, तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है, टाउ बराबर 16 टी, ठीक है, ए का अपान ए पे आ जाएगा अपान पाई डी की पावर क्यूब, ये आ जाएगा। इसके जगह मैं रख दूँ डायरेक्ट 3 टी नॉट अपान 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12 टी नॉट अपान पाई डी क्यूब। कुछ आ रहा है क्या, कहीं मैक्सिमम टॉर्क, इसमें पूछा मैक्सिमम तभी आएगा जब मैक्सिमम टॉर्क लेंगे, 16 टी अपन पाई डी टी क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम तभी आएगा जब 16 टॉर्क लेंगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ए पे बताओ कितना हो, बी पे कितना होता है, तो हम टी नॉट बाई 4 लेते हैं, पर इसमें केस में बोला मैक्सिमम टॉर्क, तो यहाँ से मैक्सिमम टॉर्क आपके पास बी ऑप्शन क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Angle of twist of solid shaft of the torsional rate GJL, the applied torque will be given। बताओ एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा, क्या टाउ अपान जे अपान जी थीटा बाई, ट्विस्ट पूछा है तो टी इंटू एल अपान जी जे, कौन सा ऑप्शन मिला, थीटा पूछा ना, एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा, सी मिला, तो बता क्यों नहीं रहे आप लोग। एक क्वेश्चन ये भी दिया है आपके पास, इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन का दिया है, ट्विस्टिंग बेंडिंग मोमेंट दिया है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है। देखो 16 अपॉन पाई डी क्यूब समय बाहर था, 16 अपॉन पाई डी क्यूब आपके पास समय बाहर था कि ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो m प्लस अंडर रूट एम प्लस स्क्वायर प्लस, ये हाँ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है, तो ये सही है आपके पास, यही आया था ना, m प्लस में लिया था, यहाँ पे माइनस होता था मिनिमम आपके शियर स्ट्रेस, प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस, और 16 अपॉन पाई डी क्यूब m इसका प्लस टी इसका इसमें आएगा, दोनों आपके पास एक करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपसे। तो यहीं तक आपके पास सोम का चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, इसके बाद एमसीक्यू बचेगा, सभी चैप्टर का एमसीक्यू मैं कराऊंगा, एक दिन पूरा लग जाएगा एमसीक्यू कराने में, ठीक है। 100 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, सभी चैप्टर को 1 बाय 1 से लेकर चलूंगा, और इसके लिए आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगला चैप्टर अगला सब्जेक्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।